नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ठंडी हवाओं के बीच माता वैष्णो के दरबार में लगा रहे हैं हाजिरी श्रद्धालु 10,000 के करीब। राजौरी के मंजाकोट से कोटली कालाबान मार्ग की हालात खस्ता। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल्द ही रोड का काम हो शुरू और दुरुस्त की जाए ताकि हमारे यातायात में परेशानी ना हो। बात करेंगे जिस तरह से सरकार ने रोड सेफ्टी वीक को बढ़ाकर रोड सेफ्टी मंथ कर दिया गया। उनका एक ही मिशन है कि खासकर अगर बात की जाए तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक महीना लगी रही कि लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह से सड़क हादसों को दूर करना है। और खासकर अगर बात की जाए तो सड़क हादसे जो होते हैं वो किस लापरवाही से होते हैं और उस लापरवाही पर हमें काबू पाना होगा। लेकिन आज भी अगर बात करें तो एक ऐसा दृश्य देखने को मिला कि एक कार अपनी आपा खोकर तेज रफ्तार में जम्मू नरवाल चौक इलाके के ट्रैफिक सिग्नल के खंबे से टकराकर बीच से मुड़ गई कार। बात करें लखनपुर की तो 6,700 रैपिड टेस्ट किए गए। लोगों के आने जाने वाले लोगों के सभी टेस्ट नेगेटिव निकले। दिन व प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर कालाकोट के मोगला रोष प्रकट करते स्थानीय लोग। श्रीनगर सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण के लिए कमेटी गठित करने का मिला आश्वासन एसडीएम राकेश कुमार की तरफ से। अब खबरें विस्तार से। डिस्ट्रिक्ट राजौरी की शहर की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि लोग अब हल्के में ले रहे हैं कोविड-19 इन्फेक्शन को। वैक्सीनेशन तो बनी लेकिन इन्फेक्शन लापरवाही से बढ़ सकती है। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं एसओपी की उल्लंघना करते लोग। सिटी के अंदर ही घूम रहा हूँ। हमारी एक मीटिंग थी तो मैंने उसमें भी देखा कि मैक्सिमम लोग जितने भी एसओपी जो गाइडलाइंस हैं उनको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई शक्ति बिल्कुल है ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोविड बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। लेकिन ये जो लापरवाही है ये बहुत खतरनाक साबित होने वाली है हम सब के लिए। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और म्यूनसिपल कमेटी की जो मेंबर्स हैं उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि ये जो गाइडलाइंस की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं इनके ऊपर सख्ती की जाए ताकि हम अपनी समाज बीमारी से बचा सकें। पूरा सैनिटाइजर वगैरह रखा है और हम खुद भी पूरी प्रॉपर तरीके से हम अपने आप को भी सैनिटाइज करते हैं और मास्क वगैरह लगाते हैं। जैसे देखा है क्या पिछले कुछ दिनों से राजौरी शहर के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है। आगे ब्याह शादियों का सीजन है और कल मार्केट में काफ़ी रश है। और जितने भी लोग हमारे गांव से आ रहे हैं किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी म्यूनिसिपैलिटी के रोडों के काम अधूरे देखकर डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश के श्रवण ने किए रुके काम शुरू। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें इस पर। एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी दिनेश शर्मा ने हमारे चैनल से बात करते हुए कहा कि डेवलपमेंट के कामों में तभी बढ़ावा मिलता है लोग कंप्रोमाइज करें और एडमिनिस्ट्रेशन रुके कामों पर दे ध्यान। इस पर डीसी राजौरी राजेश के श्रवण का शुक्रिया भी अदा किया। दिनेश शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं अनजान खान। लगभग 1 महीने से कुछ दिन शायद ज़्यादा हुए हैं डीसी राजौरी में आए हुए हैं। और जिस तरह उन्होंने यहाँ कामों की शुरुआत की है, जो रुके पड़े काम थे, जगह जगह लोगों ने डिस्प्यूट बनाए हुए थे और अननेसेसरी के डिस्प्यूट थे जिसकी वजह से डेवलपमेंट के काम रुक रहे थे। कुछ सरकारी बिल्डिंगों में लोगों ने कब्जा किया हुआ था, कुछ रास्ते बने हुए कहीं बीच में एक पॉइंट पे किसी ने बंद करके रखा हुआ था। इसी तरह ने आते ही ये इनिशिएटिव लिया और जितने काम बंद पड़े हुए थे, डेवलपमेंट के काम रुके पड़े थे, उनको खोला। उसी कड़ी में ये राजौरी की जो 2 सर्कुलर रोड्स थी, जो एक अब्दुल्ला
अमृतसर की तरफ से आ रही है और दूसरी जो सीईओ ऑफिस की तरफ से जो ब्रिज बना है हमारा नाबर, यहाँ ये जो शमशान घाट वाला एरिया है इस तरफ आ रही है, इससे पूरा पेरिफेरी शहर की जो है वो कनेक्ट हो रही है। ये काम काफ़ी देर से रुके पड़े थे। ये रोड में मुझे लगता है कम से कम 4 साल से काम रुका हुआ था। तो डी साहब ने आते ही इनिशिएटिव लेके इस काम को शुरू करवाया। बीच में जगह जगह लोगों ने शूट बना के रखे हुए थे, कई बार काम नहीं करने दिया जाता था, कहीं कुछ। तो अब आज की डेट में ये रोड बिल्कुल एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक शुरू हो गई है। पूरी जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब आज हम उस सरपंच की बात करेंगे जो यंग भी हैं और लोगों की ग्रीवेंसेस को उजागर करने का एक मिशन उन्होंने तय कर दिया है। जी हाँ, सोचिए नहीं, बताते हैं। सरपंच दनोर डिडिया के आफ्ताब चौधरी ने की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बात करें तो जर्नल ग्रीवेंसेस लोगों की लेकर लगाई गुहार एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से। जो रोड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, कहीं पे छोटी कहीं पे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम इनकी जो पेमेंट्स के टाइम हम ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पीएचई जो विभाग है ये काफी अरसे से जल शक्ति जब से बना है, ये कोई प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जल शक्ति की बात करते हैं, मगर जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पे पाइपलाइन नहीं है। तो लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ लोगों को जैसे फर्स्ट एड दिया जाता है, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, मगर हमारी आज भी जहाँ पे मेजोरिटी में और एससी के लोग तबके में एससी एसटी के तबके के लोग रहते हैं, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। मेरी पंचायत में विजिट करके आप देखें, मेडिकल कॉलेज और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बीचों बीच हमारी पंचायत है, मगर आज भी वहाँ लोगों को पीने का पानी में असर नहीं हो रहा है। ये कमजोरी एडमिनिस्ट्रेशन की है। उसके बाद बात होगी न्यूट्रिशन, जो आंगनवाड़ी के सोशल वेलफेयर के सेंटर हैं। हमें पिछले 2 साल में मैंने 2-3 बार लिख के दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इन सेंटर्स को रिपेयर करवाया जाए, सेंटर्स हमें दिए जाएं, नए सेंटर्स दिए जाएं, मगर उन कागजों का कोई अता पता नहीं लगता है। काफ़ी सारी स्कीम्स जो होती हैं लड़कियों के लिए आती हैं, चाइल्ड के लिए आते हैं, न्यूट्रिशन आती है, मगर जबकि सेंटर्स नहीं है, नए सेंटर्स की जो है वो नई डिप्लॉयमेंट हो रही है, उनको नहीं बताया जा रहा है, मतलब सेंक्शन नहीं हो रहे नए सेंटर। मेरी पंचायत में 5 वार्डें ऐसी हैं जहाँ पे एक भी सेंटर नहीं है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वार्ड पंचायत में विजिट करके देखें। वहाँ पे मेजोरिटी में डिग्री कॉलेज से पीछे आप चले जाएँ, 3 वार्डें मेरी वहाँ पे हैं और वहाँ पे बड़े गरीब लोग रहते हैं, मगर उन लोगों को वहाँ पे आंगनवाड़ी का सेंटर नहीं है। बीती रात सिख समुदाय के 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने जम्मू से किया गिरफ्तार, जिसके चलते उनके परिवार और रिश्तेदारों ने रात को सतवारी चौक में हुए इकट्ठा। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ऑनलाइन आ जाएं, क्योंकि इस समय ये दृश्य जो है हम आपको सतवारी चौक के बता रहे हैं। इस समय यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात, लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। बड़ा पुलिस बल यहाँ पे तैनात और लोग यहाँ पे तैनात, आपस में बातचीत चलते हुए। आपको बता दें यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको बता दें यहाँ से एक इंसान को यहाँ से अरेस्ट करके लिया गया है, और आपको बता दें कि उसके चलते यहाँ पे भारी जमावड़ा, भारी पुलिस बल तैनात। ये सतवारी चौक के दृश्य हैं। मोहिंदर सिंह खालसा, उनको अरेस्ट किया गया है और उनके परिजन जो है यहाँ पे एकत्रित। हालांकि आपको बता दें 26 जनवरी को वो दिल्ली गए हुए थे किसान आंदोलन में, उसके चलते उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है। जो रागी हैं तो वो उनको आज 8 बजे यहाँ पे एसपी ऑफिस बुलाया गया कि आप यहाँ पे आए। बड़े एक आराम और प्यार से बुलाया गया। वो गए और वो एक मतलब ऑनेस्टली वो वहाँ पे गए और उनको वहाँ से दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। ये एक सरासर गलत चीज़ है। बिना फैमिली को बताए हुए एक अच्छे इंसान हैं, वो अपनी किसानों के लिए वो एक हमदर्दी दिखा रहे हैं। एक हर इंसान को एक हक है, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, अपने हकों के लिए आगे आ सकता है।
तो वैसे ही उन्होंने भी किया और यहाँ पे जम्मू में बुला के उनको हमारी जम्मू पुलिस ने वहाँ पे उनको दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ पे फैमिली यहाँ पे आए थे, अभी पैसिफाई करके गए हैं लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ले गए हैं, लीगली ले गए हैं, वही जो उनको जो पीछे से हिदायत। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके जम्मू कश्मीर का एक बंदा है, वो दिल्ली पुलिस आके यहाँ से उनको ले जा रही है, आप घर में इन्फॉर्म करो एक प्रॉपर चैनल से। पुलिस ने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, पर घर वाले अब कहाँ पे जाएंगे? जिस घर का सदस्य गया है वो 10 मिनट पहले उन्होंने कहा कि हम घर आ रहे हैं, ये उनके मिसेज है यहाँ पे, आप इनसे बात कर सकते हैं, उनकी बच्ची भी आई हुई है। ये एक डिक्टेटरशिप है, एक गलत चीज है। डेमोक्रेसी है, हर एक इंसान अपने हक के लिए बोल सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। ये थोड़ी है कि जो बोलेगा उसको दबाया जाएगा, जो बोलेगा तो उसको दबाया जाएगा। ये आप उनकी मिसेज से भी बात कर सकते हैं कि कैसा माहौल है या कैसी। मैम क्या कहना चाहेंगी आप? सर देखो ना, अगर ये जम्मू पुलिस की जिम्मेवारी थी, अगर आपके पास एसएसपी ने फ़ोन किया कि मुझे मिलो, अगर उनको डर था या कोई होता तो वो 10 बंदे लेके जाते ना। उनको तो वो सोच रहे थे साधारण मुझे बुलाने आए हैं, बात करने आए हैं, तो वो बात करने के लिए अकेले ही चला गए। तो ऐसा तो कोई वो नहीं है, ये तो जम्मू पुलिस की जिम्मेवारी। एसएसपी ने बुलाया है, मैं मिल के आ रहा हूँ, बस ऐसे ही। उसके बाद स्विच ही ऑफ आ गया, मैं फ़ोन कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने एक रागी लड़का भेजा, मैं क्या पता कर भाई साहब ऐसे बोल रहे थे कि मैं गांधीनगर एसएसपी को मिलूंगा, आप जाओ देखो वहाँ पर वो क्या बात है क्या नहीं। वो गया तो वो बोल रहे, वो उठा रहे हैं, उनको लेके गए हैं, अंदर कर दिया उनको। अभी इन्होंने क्या ऐसे ही बोला। ये क्या कह रहे हैं? आप तो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली लेके चला गए। अब सुबह आए। आइए ले चलते हैं जम्मू में जिस तरह से युवा कर रहे हैं प्रदर्शन अपनी नौकरी को लेकर। SRO 43-376/2017 पुलिस पर्सनल रिमेनिंग फाइल हेल्टेड बाय चीफ सेक्रेटरी। जी हाँ, JKUT युवा लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन अपनी सर्विस को लेकर। कहा आधों की फाइल में नौकरी और ज्वाइन भी हो गए। आधों की फाइल जो है धूल चाट रही है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस की। आपका शुक्रिया कि आप हमारी यहाँ पे कवरेज करने आते हैं। आज हमारा 17 डे है, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट का 3 दिन से हम गवर्नर ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे केसेस जो है अभी ये SRO 43 के CS के पास पेंडिंग पड़े हैं पिछले 2.5 साल से। अराउंड 50 ऑर्डर जो है वो निकल चुके हैं, हमारे 50 भाइयों ने ज्वाइन किया है। हमारे जो बाकी अराउंड 60 केसेज जो पूरे कंप्लीट है, जो हमें हर कहीं से अप्रूवल मिला है, चाहे वो होम डिपार्टमेंट हो, GAD डिपार्टमेंट हो या DG साहब ने रिकमेंड किया है बार बार। हमारे केसेज जो है CS साहब आगे नहीं कर रहे हैं, अपने पैरों में जो हमारी फाइल रखी है धूल चाट रही है पिछले 2.5 साल से हमारी फाइलें। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं CS साहब से भी, गवर्नर साहब से भी, प्लीज़ इन केसेस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। हम इतनी बार ग्रीवेंसेस डाल चुके हैं गवर्नर ऑफिस में भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें बस बोला जा रहा है आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। हम पुलिस वालों के बच्चे हैं जिनको टॉप प्रायोरिटी दी जाती है हर कैंप पे। आज हम रोडों पे आ चुके हैं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, घर की कंडीशन इतनी ख़राब है, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमें बस सिर्फ फॉल ये दे रहे हैं, बस आज हो जाएगा कल, आप बस डायरी रखिए। सर कितना रखें, हम परेशान हो गए हैं सब बच्चे, कोई पुंछ से, कोई दोड़ा से, कोई कष्टवार से, कोई कश्मीर से, कोई कहाँ से आके यहाँ पहुँचते हैं। हमें पता है हम कैसे यहाँ पे आते हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी एक ही मांग है कि हमारे केसेस जो है जल्द से जल्द आप सर कर दीजिए सॉर्ट आउट। हम जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लड़के हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, अराउंड 35 तक हो चुके हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में इस टाइम पे अपने डेज निकाल रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट लैंड डोनर फैमिली PC डिस्ट्रिक्ट रामबन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जमीनें भी गई, नौकरी भी नहीं मिली। डिस्ट्रिक्ट ने हमारी अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ने हमारी कीमती जमीनें भी हमसे छीन ली, जिस जमीनों से घर का खर्चा चलता था। कुछ वादे कर डिपार्टमेंट जो है अपने वादों से फिर गया, लेकिन हमारी जमीनें जो है कीमती उनके हाथों में चली गई। उन्होंने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द हमें नौकरी दी जाए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, दिबड़ोता पंचायत से बिलोंग करता हूँ मैं, तहसील राजगढ़ और डिस्ट्रिक्ट रामबन से। दिबड़ोता पंचायत जो है एक डैम के अंदर उसकी पूरी जमीन गई है लोगों को। पंचायत हल्का दिबड़ोता है, वहाँ के सबूत हमारे पास ये है कि उन्होंने जब जमीन ली थी इसमें लिखा गया था, इसमें ये नकल है हमारी जमीन की, जो जमीन थी इसमें लिखा है। सिंह दिबड़ोता पंचायत से, तहसील राजगढ़, डिस्ट्रिक्ट रामबन से, गाँव दिबड़ोता पंचायत। जी सर, तो मेरी एक फरियाद है कि वहाँ पर एक 99 में प्रोजेक्ट आया था, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बगलियाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट।
वहाँ पे जेपी को काम सौंपा गया था, क्लाइंट उसका पीडीसी देख रहा था, जिसको पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। तो वहाँ पर हमारे साथ एक वादा उन लोगों ने किया था कि आपको यहाँ पर नौकरी दी जाएगी और आप अपनी जो आपकी लैंड है वो प्रोजेक्ट में दीजिए। हम लोगों से धोखा करके पूरी ज़मीन ले ली, पानी में चला गई वो ज़मीन और कुछ स्लाइड से गिर गई। जो जितनी बची थी तो वो भी आजकल की स्लाइड से आ रही है नीचे के लिए पानी। ज़मीन कम से कम हमारे 30-40 घर थे और ज़मीन एक बंदे के पास जैसे हमारी आबी ज़मीन थी, मेरी जैसे आबी ज़मीन है, मेरे पास अभी नकल भी यहाँ पे मौजूद है। 10 कनाल मेरी आबी ज़मीन थी, उसके अंदर पानी चलता था और संतरे, नींबू, केले वगैरह फ्रूट के बूटे हमारे अपना दर गुजारा था, उसी से गुजारा करते थे। वो ज़मीन चला गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ इस प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा, इसमें नौकरी आपको दी जाएगी। बाद में ना हमें नौकरी दी गई, नौकरी के बदले हम उस प्रोजेक्ट के अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। हमारे को ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है ना कुछ है। जैसे वहाँ पर रोड की बुरी खसलत है, कोई रोड के मतलब वो है ही नहीं। अभी जैसे गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा लिंक रोड बना के दिया तो उसके अंदर गाड़ी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर गाड़ी आने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमारे ये फरियाद है कि हमें उस प्रोजेक्ट में एडजस्टमेंट दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। पहले भी बता चुके हैं कि 2 सिख समुदाय के लोगों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुबह सिख समुदाय के लोगों ने डिग्याना हाईवे को किया बंद, कहा हमारे 2 लोगों को छोड़ दिया जाए। न्यूज़ सुनिया नहीं है, न्यूज़ 18 पे जो मुझे पता चुके लागे ना कहा जी लाल किले से जम्मू तो चुके लागे। सर, जो आज का विरोध प्रदर्शन है, रात को दिल्ली पुलिस जम्मू के 2 युवक, एक महेंद्र सिंह जी खालसा और एक मनदीप सिंह जी, दोनों को उठा के ले गई है। उसका कारण ये है, जो अभी हमें मीडिया से पता लग रहा है कि वो दिल्ली में लाल किले में गए थे। ये कोई इशू नहीं है, दिल्ली में लाल किले पे लाखों लोग गए थे और जम्मू में सिर्फ महेंद्र सिंह खालसा जी को और मनदीप सिंह जी को उठाया गया। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो जम्मू में किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे। देखो, मोदी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है। इनके मिनिस्टर सरेआम स्टेजों पे बोलते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है। इससे पता लग रहा है कि मोदी सरकार पावर का मिसयूज कर रही है और आज के बाद जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो हैं मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। महंगाई कितनी होगी? 100 रुपए लीटर तेल हमारा कंटिन्यू रोज होगा जब तक महेंद्र सिंह खालसा जी को और मनदीप सिंह को छोड़ा नहीं जाएगा। हम रोज कहीं ना कहीं सतवारी चौक में, कर्नबाग में, प्रेस क्लब में, जीवन चौक में रोज धरना लगाएंगे जब तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा। जेके न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट अनिल गुप्ता संवाददाता के साथ। क्या हुआ सिख समुदाय के 2 लोगों के साथ, आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अनिल गुप्ता जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता देंगे ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी जो लाल किले पे जिस तरीके के जो हादसा हुआ था, जो भी वहाँ पे एपिसोड हुआ था, उसके तार कहीं ना कहीं आज जम्मू में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कल रात को यहाँ से 2 लोगों को दिल्ली पुलिस आती है और उठा के वो ले जाती है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस वो कहीं ना कहीं उनके साथ पूरा शाना बशाना चलती है। और वहीं पे आज जो है गंगयाल में जो है जो है वो, और जो देखा जाए किस
के लोग हैं, उन्होंने आज पूरे नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट रोड को पूरी तरह से बंद किया हुआ है और अपनी उनकी यही डिमांड है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को छोड़ा जाए। हालांकि उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और लोगों का ये भी कहना है कि किसान जो प्रोटेस्ट है वो उसको दबाने की मंशा से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और दिल्ली की पुलिस ने उन दो लोगों को उठाया क्योंकि वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के वो किसान नेता थे। हालांकि कश्मीर जो दिल्ली पुलिस का अगर कहना सुने तो उनका यही कहना कि ये उस एपिसोड में इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना एक ही है कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे जो किसान जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जम्मू में बैठे हुए किसान, उनको दबाने के उसमें उनको कहा गया है और यही अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मोड़ है किस ओर लेके जाते हैं। हालांकि लोगों ने पूरे रोड को जाम करके रखा है। उनकी एक ही डिमांड है कि हमारे जो दो बंदे पकड़े हुए हैं उनको छोड़ा जाए। अब देखना यह है कि सरकार किस करवट बैठती है। अनिल गुप्ता, जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर तारिक कीन डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले, उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस एट हार्ट मिलियन जीवल चौक जम्मू। लूट खसोट करके उसका बुरा हाल किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की सरकार का कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वजूद में आई तब लोगों ने वहाँ की सड़कें देखी, तब लोगों ने वहाँ पीने के लिए पानी देखे, तब गरीबों को रिलीफ्स मिले। मैं आपके माध्यम से केंद्र की सरकार का और गवर्नर इंतजामिया का बहुत बहुत मशकूर हूँ और उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि जो कारनामे उन्होंने, जो कार्यशाली उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में स्पेशली जम्मू कश्मीर और खासकर अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए किए हैं, मैं वो आपके माध्यम से उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन लोगों को वार्न कर देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस रियासत को लूटा, खासकर इंदरवाल के जो वो वहाँ पे लीडर थे उन्होंने लूटा। 30 साल से वो वहाँ पे राज कर रहे थे। आज हम इंदरवाल के चप्पे चप्पे में पूरी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हर एंगल से गरीब को फायदा देना चाहते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है और वो लोग इसमें हडल बनना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से उन्हें वार्न कर देना चाहते हैं और गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं कि उन लोगों ने जो जितने भी घोटाले किए हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए तो होनी चाहिए और उन्हें नंगा किया जाना चाहिए ताकि जो भी समूची काम। आइए ले चलते हैं जम्मू में सिद्रा के हाईवे पे। वहां एक रेस्टोरेंट जिसका नाम लैंडस्केप इंडियन बिस्ट्रो ग्रिल, रेस्टोरेंट को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया क्लोज। इस पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया रेस्टोरेंट के ओनर और वर्करों ने। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। स्ट्रक्चर उन्होंने बोला है। मैं सबसे पहले 29 स्ट्रक्चर्स कैसे हो सकते हैं? 29 स्ट्रक्चर्स बोले। 29 आप ये आपने नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर अभी तक कोई नोटिस भी जो है वो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। आखिरकार क्यों? यहाँ पे ओनर्स भी हैं और किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज जो हमारा प्रोटेस्ट है बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि आज हमारा ये 4th डे हुआ है। बिना वजह हम एक बगैर नोटिस के, बगैर किसी चीज़ के हमारे यहाँ पे उन्होंने बोला कि बंद करने के लिए, अब हमें बंद कर दिया है। तो सेकेंडली ये कहूँगा कि अभी हमारा बहुत पीसफुल है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होगी। वो हम हमारी संख्या में जितनी भी यहाँ फैमिलीज़ हैं, जिनके लैंडलॉर्ड्स हैं, ये सब बाहर निकलेंगे और उसका जो होगा रिजल्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद देखेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल होगी, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्योंकि आज 4th डे है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं आया, यहाँ पे कोई नोटिस लेके नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया कि यहाँ पे आपको स्टाफ का नोटिस है या ऐसा है या वैसा है, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। और सेकेंडली जो हमारा 4th डे का नुकसान हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताएगी। और उसके बाद आज
हम 4-5 महीने 1.5 महीने से हमने अगर ये रेस्टोरेंट ओपन किए हुए हैं, जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ जम्मू में इतनी है, जो नॉन पार्किंग है, इतना कुछ है, वहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सोया हुआ है, वहाँ पे उनको हर फैसिलिटीज़ दे रहा है, जहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए की कोठी, जैसे मैंने बताया हर एक मीडिया पर्सनस को कि जो बठिंडी सुरमा नरवाल वाला छनी रामा छनी जितना भी ये है, ये सारा इलीगल है, ये सारा फॉरेस्ट लैंड है। और जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी किसी के नाले के नीचे नाला चल रहा है और ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी है 5-6 मंजिल, उसको किसी ने आज तक नोटिस नहीं दिया, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पहले वहाँ पर एक्शन लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आई जो आपको 4 दिन में नजर आ गया, यहाँ पे काम शुरू हो गया। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रीज़न नहीं बताया गया? अभी तक डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आया हुआ, कुछ भी नहीं आया हुआ है। सिर्फ ये बताया गया है कि आप सिर्फ बंद कर दो बस, वो भी वर्बली, और कुछ भी नहीं। हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि आप वहाँ पे कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स कमी पेशी है, कोई कुछ सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हम पर अगर इतना बड़ा ब्लेम लगाया जा रहा है, इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है, तो इसको हम क्या समझेंगे। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, जो मैक्सिमम पर जो रेस्टोरेंट है, पर रेस्टोरेंट में कम से कम 15 to 20 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो सारे बेरोज़गार हो गए ना। जितने 8-10 जितने भी रेस्टोरेंट नए फ्रेश अभी बने हुए थे, तैयार हुए थे, एक नया चाम लाया था, एक नई चीज़ थीम लाई थी हमने हाईवे पे, वो सारे ख़त्म हो गया, ज़ीरो कर दिए इन्होंने। क्यों किया, इसका रीज़न हमें दीजिए। अभी हम थोड़ी टाइम का वेट करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी एडमिनिस्ट्रेशन। लोक शक्ति पार्टी ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस वार्ता में हम लोगों के कुछ डिमांड्स थे। हमारी मेन जो डिमांड थी वो इंडस्ट्री जो प्रेस वार्ता थी, आज की प्रेस वार्ता में हमारे मेन 2-3 इश्यूज़ है। एक तो इशू है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो एलजी साहब ने यहाँ पर वेलकम किया, हम लोग भी पूरा जम्मू कश्मीर का यूथ नौजवान इसको वेलकम कर रहा है। लेकिन इसके साथ में हम ये भी गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इस पॉलिसी में 35% रिजर्वेशन हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए यहाँ के लिए रखा जाए, जिसमें यहाँ का हमारा बिजनेस सेक्टर के जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिले। दूसरी बात है जो 65% रिजर्वेशन हम बाहर के लोगों को, बड़े बिग हाउसेस को दे रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जब उनको हम GST 5 साल का फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, टैक्सेशन 5 साल की फ्री दे रहे हैं, तो उसमें वो लोग हमारे यहाँ पर कम से कम 20 से 25% यूथों को, जो जम्मू कश्मीर के लोकल यूथ है, उनको उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस कर दे, क्योंकि नहीं तो वो एम्प्लॉयमेंट भी बाहर से ही आती है, तो हम लोग के यहाँ से सब कुछ जाता है, लेकिन हमारे यूथ को, नौजवान को कोई बेनिफिट। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के तहसील थन्ना मंडी के लोगों ने जताई नाराजगी। डीजल व पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कोसा सरकार को कहा, गरीब के लिए क्या ये है अच्छे दिन। इरफान अंजम, सोशल एक्टिविस्ट। आपका बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, पिछले 2-3 साल की बात है जब से बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेघर कर दिया है। मैं तो बेघर बोलूँगा। बेघर को किसान जो है इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन किया है, तो बीजेपी की सरकार के लोगों को किसी को उफ तक नहीं होती, किसी के कान के नीचे जो है जूं नहीं रेंग रही है। आपका सवाल पेट्रोल और डीजल को लेके, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है हमारे नौजवान, जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं, उनको हो रही है। जो सुबह कॉलेज जाते थे, अपने 10, 20, 30 का पेट्रोल डाल के पूरा दिन का सर्कल चलाते थे, उनको बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। लेकिन बीजेपी सरकार ने मतलब उनको किसी भी कोई एक ऐसा आदमी भी नहीं है कि जो इस बात की मजम्मत करे। तो ख़ासकर मैं आपके माध्यम से ये बीजेपी की सरकार में अगर कोई एक आध सुनने वाला है, कोई उनमें से कोई अगर सुनने वाला है, उससे ये अपील करता हूँ कि आया हमें यहाँ जीने दें। हमारा हक है इस देश पे, इस देश के कानून की हम पालन करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप हमें बार बार ऐसे इन चीज़ों को टैक्स पे टैक्स लगा देते हो। गैस महंगा कर दिया आपने, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। प्लांगट से डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई है इन्होंने अपने क्रूड ऑयल की, जो उसमें LPG हो गया, पेट्रोल डीजल, इसके डायरेक्टली जो है एक आम इंसान पे इसका असर पड़ रहा है। जो भी ट्रांसपोर्ट में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। हर एक चीज़ की जो महंगाई है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है जुड़ी हुई है LPG और पेट्रोल डीजल से। जो इसकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो ये गरीब इंसान पे इसका असर पड़ रहा है। हमारी रिक्वेस्ट यही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज़ इनकी जो पेट्रोल की, डीजल की, LPG की कीमत घटाई जाए। जैसे LPG की सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी कि हर स्कीमें जो चलाई कि हर घर में LPG गैस होना चाहिए, उसकी डायरेक्टली भी डबल उन्होंने पे कर LPG से डायरेक्टली जो है उनका पे करके इसकी कीमतें बढ़ा के गरीब इंसान को इसका इफेक्ट पड़ रहा है।
तो एक आम इंसान जो गरीब इंसान है या बिजनेसमैन है, कोई दुकानदार है या कोई आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो उसका डायरेक्टली जो इसका ये पेट्रोल डीजल आप मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी जो पेट्रोल डीजल और LPG के जो प्राइसेस हैं इनको कम किया जाए। जैसे क्रूड आ रहा है पीछे से, उसकी एक्साइज ड्यूटी कम की जाए ताकि गरीब इंसान को इसका असर। आइए ले चलते हैं आपको नौशहरा सेक्टर। जी हाँ, नौशहरा तहसील में गुरु रविदास जी की झांकी निकाली गई और गुरु रविदास जी का भजन गाकर आशीर्वाद पाया भक्तों ने। इसी मौके पर डीसी राजौरी राजेश के श्रवण ने भी भाग लिया और खुशी जाहिर की कि उन्होंने भी इस झांकी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर पाया। ग्राउंड रिपोर्ट मोहन छिब्बर के साथ। इधर आ जाओ, सारे इधर इंतजामिया के ऑफिस माताएं, बहनें, बच्चे और पूरी यहाँ संगत, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये इस संगत में आने का मौका मिला और गुरु जी महाराज जी की प्रीचिंग्स टीचिंग्स सुनने का मौका मिला। आज इस शोभा यात्रा पे पूरे राजौरी ज़िला में खुसूसन नौशहरा की आवाम जो बगैर किसी फर्क के मिलजुल कर ये शोभा यात्रा हर साल मनाते हैं और आज 644 शोभा यात्रा यहाँ पे मुनक़्क़द की गई। इसके लिए पूरी संगत को, पूरी आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। संत गुरु रविदास जी महाराज वो प्यारे लोग हैं जो खुदा के, ईश्वर के, वाहेगुरु के प्यारे लोग रहे हैं। ये वो आत्मा थी जो परम आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी। उनके दिए हुए सबक, उनके दिए हुए पैगाम, उनकी प्रीचिंग्स और टीचिंग्स आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उस पर अमल किया जाता है। और ये गरीब तबका जात के लोग, उन्होंने उस वक्त 644 साल पहले जो पैगाम दिया है कि आप जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं, आप खुदा के बंदे हैं, खुदा के प्यारे हैं। खुदा ईश्वर जो है, भगवान जो है वो किसी में फ़र्क नहीं करता है। जन्म से किसी को फ़र्क नहीं होता है। वो कर्म होते हैं जो इंसान को बड़ा या छोटा बनाता है। आज इतने सालों के बरसों के बाद इस पैगाम की बहुत अशद ज़रूरत है और उनके ही दिए हुए सबक से, मैसेज से समाज ने इतनी बड़ी तरक्की की है, जिसका नतीजा आज है कि आज सब नौशहरा के लोग बगैर किसी मजहब और मिलत के सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ मीडिया से बाकी और जो संगत में लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो बगैर किसी भेदभाव के लगन से, दिल से सम्मिलित कर रहे हैं और सब मुबारकबाद के हकदार हैं। जो भी संगत यहाँ आई, इंतज़ामिया से जो लोग आए, खुसूसन यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट के आर्मी के हैं, पुलिस साइड से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन्होंने पूरा बैकअप दिया इस संगत को, इसको फैसिलिटेट किया, वो भी मुबारक के हकदार हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे ज़िले में ज्वाइन करने के बाद पहली इतनी बड़ी संगत में आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मेरी सबसे यही अपील है कि जो तबका गरीब है, जो पीछे पिछड़ा हुआ है, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लगाई हैं जो गुरु महाराज जी के मैसेज से मिलती हैं कि बराबर लाना है, बराबर मानना है, सबको इकनॉमिकली और सोशली अपलिफ्ट करना है। जो मौजूदा सरकार ने
जो भी जिस कदर स्कीमें लाई हैं अमल में, मेरी एज हैसियत डिप्टी कमिश्नर आपसे रिक्वेस्ट है भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अवेयरनेस करें, ताकि गुरु महाराज जी का जो सपना है सबको बराबर देखना, सोशली और इकनॉमिकली वो पूरा हो। और इसीलिए शायद मुझे ये ऊपर वाला का बुलावा है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं यहाँ तैनात हुआ और मैं यहाँ से ये जो मैसेज है, जो पैगाम है गुरु जी महाराज का, ये लेके जा रहा हूँ और अपने आप को कुछ नसीब समझ रहा हूँ। मैं एक बार फिर पूरी संगत का, गुरु जी महाराज जी का, सबका मशहूर हूँ और मुझे यहाँ मौका मिला और सबको इस शोभा यात्रा में दिल की उम्मीद गहराइयों से धन्यवाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। आइए ले चलते हैं आपको कठुआ में, बताते हैं कि किस तरह से दो गुटों में हुई झड़प और कठुआ में दो गुटों में जमीनी विवाद के चलते हुए झड़प में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल कठुआ में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति ने हवा में भी अपनी पिस्टल के रोंद जो है अपनी सुरक्षा के लिए 2 फायर किए। इस पर जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी अंकल जी क्या हुआ आज? गल ये हुई है जी, मैं अपनी जमीन च गया सी इत्थे अपना पेट्रोल पंप के पिछे। किथे? पेट्रोल पंप ही जो पेट्रोल पंप ਉਹਦੇ बैक साइड ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ बैक साइड ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਜੀ। ਲੱਤ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕਰਦੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਭਈਆ ਪਤੀ ਕੀ ਗਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ दाल करेंगे सब जमीन दिखा रहे थे। अच्छा बस अभी जमीन दिखा रहे थे और अपना डुल्लू को सरदार है किंग का भरा। हाँ जी वो जो मर्डर किया था ना। हाँ जी हाँ जी उसका ब्रदर कोई 5-7 सरदार लैके आया। अच्छा तो मैं उन्होंने अपने पैसा जमीन कागज देख लो तुम मैंने मैं कागज नाल ही रखे दे सी, कागज कट के उन्होंने दिखाने लगा तो कैची खोलिया मैं अपना, मैं अपनी पिस्टल रखी हुई सी, अपनी पिस्टल रखी थी। उन्होंने देखा खोली अच्छा तो खोली मेरे को बोलते में चल गया। ठीक है फिर उन्होंने 500 सरदारा लम्बा मारिया जी लम्बा पा के हाथियाँ छातियाँ कोई पता नहीं की जो बड़े डंडा टाइप के ले थे उन्होंने बड़ा जरा गुर्ज बुला होता ना उस तरह का डंडा सी गला पा लिया वो लैके मैंने मारना शुरू कर दिया। ठीक तुम अगे भी कहा सी असी किंग ने छुट जाना तो तेन असी छड्डना नहीं, ये जमीन असी तेरे को खरीदी तेरे नाल गलबात की जमीन नहीं दी ये वाली तो मैं क्या मेरा थोड़ा सौदा बनया नहीं है तो असी किसी को लै नहीं देनी है तेन तेन मार मार के मार देना तेन जी। तो उन्होंने मारना शुरू करता तो फिर लत्त मेरी तोड़ दी है, ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੜੇ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਛੱਤ ਪਾਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੋਤਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹੋ? ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਟੈਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
पिस्टल सीगा, पिस्टल उन्होंने खोलिया मेरे को खो गए, उन्होंने अपने को लै गए, मोबाइल भी मेरा लै गए, तो मारना शुरू करता मैंने उत्ते बस उत्ते ही लंबा लेट गया, उठा नहीं गया। एक दिवाकर सिंह है जो बताए जाते हैं एक जमीनी विवाद वो गुटों में था और उसी विवाद को लेकर आज दोनों में झड़प हुई है और उसके दौरान ये गोलियां चली। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर ने 4th क्लास जेके एसएसबी के एग्जामिनेशन के रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की मीटिंग। जैमिंग ना हो, दो चीजें, क्योंकि पिछली बार भी एग्जाम के बाद जब एग्जाम खत्म हुआ था तो उसके बाद कि बच्चों का जो है वो आना और जाना जो है वो ढंग से मैनेज हो जाए, और क्योंकि चलना भी 3 दिन है तो 3 दिन तक ये एक्सरसाइज डेली होती रहे। इस टाइम पे वहाँ से चलना है, ओवर चार्जिंग भी ना हो, टाइमली बच्चे पहुँच भी जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर थे, सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 13 सेंटर यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बनाए गए हैं जो सारे हमारे टाउन के अंदर हैं। 14,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो इसमें इंटरव्यू में जो है अपीयर होंगे, और ये 3 दिन तक हमारा सैटरडे, संडे और मंडे, मतलब 27, 28 फरवरी एंड 1 मार्च 12 बजे से 2 बजे तक का ये एग्ज़ाम होगा। और इसकी जितनी हमारी तैयारियां थी उनको लेकर डीसी साहब ने सबको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं। इसमें हमारे एसेंशियल सर्विसेज के जो हमारे एक्सिन पीडीडी भी थे, पीएचई भी थे, म्यूनसिपलिटी के भी थे, और हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस थे जहां पे ये एग्ज़ाम होने हैं। और सबको जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं एसएसआरबी की तरफ से उनको ब्रीफ किया गया है, और हमारे इंस्टीट्यूशंस को उस तरीके से ताकि हम तैयार कर लें, ताकि बच्चे जब इंटरव्यू में अपीयर होने आए, अपना टेस्ट देने आए, तो उनको किसी किस्म की भी किसी दुश्वारी से न गुजरना पड़े। आइए ले चलते हैं आपको गांधरबल में डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल से जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद ने की बात। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपको पता है कि जो सोनामर्ग डेस्टिनेशन है हमारा, ये अमूमन जो है मार्च के एंड में या अप्रैल में जाके ये खुला करता था टूरिस्ट के लिए, लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि इसको अर्ली खोला जाए, और इस कोशिश की हमारी कड़ी गई है कि हमने अपने जो डिपार्टमेंट को टाइम पे डायरेक्ट किया, और जो भी हमारे विंटर में सर्विसेज फैसिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, बाकी रोड कनेक्टिविटी, बाकी पार्किंग प्लेसेस वगैरह जो भी है हमारे वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उनको हमने विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हमने अपने मैन और मशीनरी लगाकर उसको रिस्टोर किया। अभी जो है सोनामर्ग में पावर भी रिस्टोर्ड है, पानी भी रिस्टोर्ड है, बीएसएनएल सर्विसेज रिस्टोर्ड है, बाकी लाइट सर्विसेज फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट होटल्स के हवाले से हों या गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के हवाले से हों, वो रिस्टोर कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में हमने बेटर जाना कि सोनामर्ग को टूरिस्ट डेस्टिनेशन और प्रमोट करने के लिए हमने कोशिश की कि यहाँ पे एक अच्छा सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए, तो उसी सिलसिले में हमने सोनामर्ग विंटर फेस्टिवल का नाम इसको दिया है, और ये हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज हमने किया और कंडक्ट करने जा रहे हैं 25 फरवरी को। और उस दिन जो है इस इवेंट में कलरफुल प्रोग्राम्स इंशाल्लाह पेश किए जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो है कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी, और उसके अलावा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर और NHI DCL की रहेगी। तो आपके माध्यम से, आपके मीडियम से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जोक दर जोक आए और सोनामर्ग 25 फरवरी को आए, सोनामर्ग में सोनामर्ग की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं, और जो कलरफुल जो आइटम वहाँ पे पेश किए जाएंगे उनका लुत्फ उठाएं, और सोनामर्ग की खूबसूरती को देखने के लिए आप बार बार आते रहें, यही हमारी आपसे
ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।